हेलो एवरीवन, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ कीड़ा। आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में। ब्रिटिश पार्लियामेंट को मदर ऑफ पार्लियामेंट्स कहा जाता है और ये सबसे ओल्डेस्ट पार्लियामेंट है। अगर इसके ओरिजिन को हम ट्रेस करें तो इंग्लैंड पे पहले एंग्लो सैक्सन रूलर्स जो थे वो रूल करते थे और वो एक काउंसिल से एडवाइस लेते थे। काउंसिल में मेनली क्लर्जी और नोबल्स होते थे। फिर उसके बाद नॉर्मन्स का रूल आया 1066 AD में और ब्रिटिश कल्चर पे इनका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा और इन्होंने पावर को पूरी तरह से सेंट्रलाइज कर लिया था। बर्थ ऑफ पार्लियामेंट माना जाता है 1213 AD से। ये पूरी तरह से फॉर्मल पार्लियामेंट को तो नहीं दर्शाता है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आया ब्रिटिश पार्लियामेंट का यहीं से। ओके। किंग समन्ड 4 नाइट्स फ्रॉम ईच कंट्री इन ग्रेट काउंसिल। 4 नाइट्स को उन्होंने बुलाया कुछ एडवाइस लेने के लिए। ग्रेट काउंसिल मेनली जो है एडवाइस करता है किंग को टैक्सेशंस के मैटर पे। तो इस सिचुएशन से जो है पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट आया था। पार्लियामेंट की सुपरमेसी इस्टेब्लिश करने के लिए कई चार्टर्स हैं। सबसे पहला था मैग्ना कार्टा, 1215 AD में आया था। किंग जॉन ने इसे साइन किया, जिससे उनकी मोनार्की जो है वो लिमिटेड हो गई। अब वो अनयूजुअल टैक्स नहीं लगा सकते थे। फिर उसके बाद 14 से 15 सेंचुरी में बाई कैमरल लेजिस्लेचर का डेवलपमेंट हुआ, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स जो नाइट और बर्जेसेस को रिप्रेजेंट करते थे, जो कि टाउन से बिलोंग करते थे, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स बिशप और नोबल्स होते थे। ये जुडिशरी और एडवाइजरी फंक्शन के काम को देखते थे। इंग्लैंड में सिविल वॉर हुआ था 1642 से 51 के बीच में। यही कि पावर किसके पास रहेगी, पार्लियामेंट्रियंस के पास या रॉयलिस्ट के पास। जिसके रिजल्ट में ये होता है कि चार्ल्स वन जो किंग होते हैं उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, यानी फांसी पे चढ़ा दिया जाता है 1649 में। 1688 में इंग्लैंड में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन होता है। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन में पार्लियामेंट की सुपरमेसी इस्टेब्लिश होती है। जो पावर होता है वो मोनार्की से पार्लियामेंट के पास पूरी तरह से ट्रांसफ़र हो जाता है और यहीं से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश होती है। यानी कि पावर जो है क्राउन तो रहेगा, लेकिन उसके पास लिमिटेड पावर होगा, लॉ के द्वारा वो लिमिटेड हो जाएगा। अब पार्लियामेंट की सॉवरेंटी को इस्टेब्लिश करने के लिए कई स्टेप्स आए। जैसे सबसे पहला था बिल ऑफ राइट्स, 1689 में आया था। तो मोनार्क कुड नॉट सस्पेंड लॉ और लिवाई टैक्सेस विदाउट पार्लियामेंट कॉन्सेंट, यानी कि पार्लियामेंट के सहमति के बिना जो मोनार्क है वो लॉ भी नहीं बना सकता है, सस्पेंड भी उसे नहीं कर सकता और कोई भी टैक्स भी नहीं लगा सकता है। रेगुलर इलेक्शंस होने की बात हुई। 1701 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था, जिसमें ऑर्डर ऑफ सक्सेशन को डिसाइड किया गया था थ्रोन पे, यानी कि अगला राजा कौन होगा उसके ऑर्डर को डिसाइड किया गया था। रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1832, इसमें मेनली जो अर्बन क्लास मिडिल क्लास के जो मैन थे उन्हें वोटिंग राइट्स दिया गया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1918, तो इसमें जो सभी मैन हैं उन्हें वोटिंग राइट्स दिया गया 21 की एज तक के लिए, और वुमेन्स जो है वो 30 ईयर्स एज रखा गया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1928, तो इसमें जो वोटिंग राइट्स है सभी औरतों को दिया गया और एज रख दिया गया 21। फिर उसके बाद सबसे मेन आता है पार्लियामेंट एक्ट ऑफ 1911। इसमें ये होता है कि कर्टेल द पावर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास बहुत ज़्यादा इनोरोमस पावर होती है, उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, और हाउस ऑफ कॉमन्स को बहुत ज़्यादा पावर दे दी जाती है और यहीं से हाउस ऑफ कॉमन की सुपरमेसी इस्टेब्लिश हो जाती है। ये सब जो है वो जो भी चार्टर्स हैं वो ये बताते हैं कि कैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट की सुपरमेसी इस्टेब्लिश हुई। अब यहाँ कुछ फीचर्स हम देखेंगे जो सॉवरेंटी ऑफ पार्लियामेंट को बताता है कि क्या क्या फीचर्स हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के। देयर इज़ नो लॉ विच पार्लियामेंट कांट मेक, ऐसा कोई भी कानून नहीं है जिसे ब्रिटिश पार्लियामेंट ना बना सके। नो बॉडी कैन ओवरराइड और सेट असाइड पार्लियामेंट्री लॉस, ऐसी कोई भी अथॉरिटी या कोई भी बॉडी है नहीं है जो पार्लियामेंट के लॉस को चैलेंज कर सके। नो कोर्ट कैन डिक्लेयर इट वॉइड, कोई भी कोर्ट जो है उसे नल और वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकता है। और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। नो मार्क डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड ऑर्डिनरी लॉ, ब्रिटेन में जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और ऑर्डिनरी लॉ है उसके बीच में कोई भी अंतर नहीं है। ऑर्डिनरी लॉ को जैसे अमेंड किया जा सकता है वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को भी अमेंड किया जा सकता है, कोई स्पेशल प्रोसीजर जो है फॉलो नहीं होता है। अब वहाँ के पार्लियामेंट की लिमिटेशन क्या क्या है। पहली बात है कि मोरल लिमिटेशन, कि वहाँ की पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो वहाँ पे लोगों को मॉरल कॉन्साइज को वायलेट करे। दूसरा है रूल ऑफ लॉ, ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है जो ब्रिटिश सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को छीन सके या फिर उन्हें वायलेट कर सके।
फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट कोई भी लॉ अपने पब्लिक ओपिनियन के अगेंस्ट में नहीं बनाएगी। फिर आता है स्टैट्यूट ऑफ वेस्टमिंस्टर जो 1931 के में आया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसे पास किया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें क्या कहा गया था, ये ग्रांट करता है फुल लीगल इंडिपेंडेंस टू 6 सेल्फ गवर्निंग डोमिनियन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर के जो पहले कॉलोनीज थे, तो जैसे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, आयरिश फ्री स्टेट है, न्यू फाउंडलैंड है, तो इन्हें अलाउ कर दिया गया और लीगल इंडिपेंडेंस दे दिया गया, ऑटोनॉमी भी दे दी गई कि अब इनका खुद का कंट्रोल रहेगा इनके अफेयर्स पे, इंटरनल और एक्सटर्नल बोथ। तो ये भी एक लिमिटेशन है कि अब ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती है। सबसे लास्ट लिमिटेशन है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो इसमें ये होता है कि सेकेंडरी लेजिस्लेशन इसे कहा जा सकता है, द लॉ मेड बाई एन इंडिविजुअल बॉडी अदर देन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अलावा अगर कोई बॉडी जो है वो लॉ बनाती है, तो जैसे यूनाइटेड किंगडम में इट अलाउज पार्लियामेंट टू डेलीगेट सम ऑफ इट्स लेजिस्लेटिव पावर टू गवर्नमेंट मिनिस्टर। वहाँ के पार्लियामेंट खुद अपने कुछ पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर वहाँ के कैबिनेट को दे देती है कि वो अपने कुछ एरियाज़ में जो है वो लॉ बना सकें। ओके, तो ये रही लिमिटेशंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।